नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सत्या में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे इतिहास के वैदिक संस्कृत से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी कंपटीशन एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हिस्ट्री के 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिससे वैदिक संस्कृत से हमने 100 क्वेश्चन हल करने के लिए बोला था, तो 50 क्वेश्चंस हल कर चुके हैं, 50 और हल करेंगे। तो ये इतिहास का पार्ट नंबर 3 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 50 अपलोड हो चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दे रखे हैं वेद और सूची सेकंड में उनसे रिलेटेड कुछ तथ्य दे रखे हैं। तो सूची फर्स्ट कह रही है कि अथर्ववेद, ए दे रखा है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद है वो औषधियों से संबंधित है, तो ए मैच बाय 3 हो जाएगा। एंड बी कह रहा है कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद है वो हमारा भगवान की प्रार्थना से रिलेटेड है, तो ईश्वर की भक्ति को बताता है, तो बी 1 से मैच कर जाएगा। एंड सी दे रखा है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद जो है हमारा वो बलिदान वगैरह से रिलेटेड है, तो वो इस 2 से मैच कर जाएगा। एंड डी दे रखा है सामवेद, जो सामवेद है वो संगीत को दर्शाता है, इसमें संगीत के बारे में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो चरक संहिता है हमारी वो चिकित्सा से संबंधित है, तो चरक संहिता है वो हमारी चिकित्सा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो वो चलता है किस वेद से चलता है? तो वो चलता है हमारा यजुर्वेद में। यजुर्वेद में है वो यज्ञ संबंधी पूजा पाठ से संबंधित लिखा गया है यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युगीन सभा है वो क्या होती थी? वो होती थी मंत्र परिषद जो होती थी उसको वैदिक युगीन सभा कहा जाता था। जो वैदिक युग में है सभा किसको कहा जाता था? मंत्र परिषद को सभा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वो कौन सी प्रणाली थी? वो थी गणतंत्र, जो कि भारत में अभी भी गणतंत्र राज्य ही है, तो जो गणतंत्र राज है वही वैदिक युग में भी गणतंत्र राज था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन है वो ऋग्वेद है हमारा, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा, जो सांख्य दर्शन है उसको हम सबसे प्रारंभिक विचारधारा हम मानते हैं, आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन को मानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, वो किस युग में हुई थी? वो हुई थी वैदिक युग में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो जो लोहार दस्तकारी थी वो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में उपवेद दे रखे हैं, जब सूची सेकंड में हमको उससे रिलेटेड वेद दे रखे हैं। तो जो ए है वो आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद है उपवेद वो हमारा ऋग्वेद का उपवेद है, तो यानी कि आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित वेद हो जाएगा। धनुर्वेद है वो हमारा यजुर्वेद से संबंधित है, तो धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा। अगला कह रहा है गंधर्व वेद, जो गंधर्व वेद है वो सामवेद का उपवेद है। एंड डी इज शिल्प वेद या अर्थशास्त्र, ये है अथर्ववेद का उपवेद। तो ए इज मैच बाई 1, बी इज मैच बाई 2 एंड सी इज मैच बाई 3 एंड डी इज मैच बाई 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो वो दूसरे से 7वें मंडल तक के मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को। अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जो अथर्ववेद है उसमें जादुई माया और वशीकरण का
वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है, जो आर्य शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। तो श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य भारत में संभवतः आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो जो यजुर्वेद है हमारा वो गद्य में भी रचित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो वो मिलता है हमारा अथर्ववेद में, इसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो जो वेदत थी वो हमारी ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, तो जो शतपथ ब्राह्मण है उसको सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो वो आई उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि जो अनुलोम विवाह है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। जो उच्च वर्ण के पुरुष है उसका निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब, तो प्रतिलोम विवाह होता था जो अनुलोम विवाह का उसका ठीक उल्टा होता था, तो जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो जो वैदिक युग है उसमें यव, जौ को यव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, तो जो व्रीह शब्द है वो चावल के लिए उपयोग किया गया था वैदिक युग में। अगला कह रहा है अथर्व का अर्थ है, जो अथर्व है उसका अर्थ पवित्र जादू होता है, तो जादू से रिलेटेड जो हमारा वेद है अथर्ववेद जिसको बोलते हैं उसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है। तो अथर्व का जो अर्थ होता है वो होता है पवित्र जादू। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तो सूची फर्स्ट दे रखी है और उनके सूची सेकंड से हमको मैच करनी है। तो जो सूची फर्स्ट में दे रखा है शिक्षा, जो शिक्षा का जो शास्त्र है वो ध्वन शास्त्र है, तो ए इज मैच बाई ए फर्स्ट। एंड कल्पसूत्र है वो मैच कर जाएगा कर्मकांड से, कल्पसूत्र कर्मकांड से रिलेटेड है। और निरुक्त है वो हमारा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से रिलेटेड है। एंड छंद जो हैं वो छंद शास्त्र से रिलेटेड हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो जो पाणिनि हैं वो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो जो मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो जो रामायण है वो हमारा आदि काव्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीनतम पुराण है, तो जो प्राचीनतम पुराण है वो हमारा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो जो सरस्वती नदी है उसको सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, जो वैदिक समाज है उसकी जो सबसे आधारभूत इकाई थी वो थी कुल या कुटुंब। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो वो इंद्र देवता हैं जिनके लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है, तो वो क्या गया हमारा अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो वो किया गया हमारा मैत्रायणी संहिता में। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो वो थे प्रजापति, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच सूची फर्स्ट टू सूची सेकंड, मतलब सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, तो सूची फर्स्ट में हमको दे रखा है
राजसूय, तो जो राजसूय यज्ञ होता था वो राजा के सिंहासन रोहड़ से संबंधित यज्ञ है, जिसको राजसूय यज्ञ बोला गया। जो राजसूय यज्ञ होता था वो राजा के सिंहासन से संबंधित होता था। और दूसरा कह रहा है अश्वमेध यज्ञ। जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसको हम करते थे राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। जो राजनैतिक शक्तियों को बढ़ाने वाला जो यज्ञ होता था उसको अश्वमेध यज्ञ कहते थे। अगला कह रहा है कि वाजपेयी यज्ञ। तो जो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता था उसको वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। और एंड अगला कह रहा है नंबर डी, अग्निष्टम यज्ञ। जो अग्निष्टम यज्ञ होता था वो होता था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशुबल दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ जो होता था उसको अग्निष्टम यज्ञ कहते थे, अग्निष्टोम यज्ञ कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में जो है कुछ नदियों के नाम दे रखे हैं वैदिक काल की नदियों के, और सूची सेकंड में आधुनिक उनके जो नाम हैं वो दे रखे हैं। तो जो परशुड़ी नदी है वो रावी हो गई है अब, एंड सतुद्री जो नदी थी सतुद्री वैदिक काल में, वो अभी आधुनिक काल में सतलज हो गई है। अस्किनी जो है वो चिनाव हो गई है, एंड बिपाशा जो है वो ब्यास हो गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो वो है 16 संस्कारों की कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। वो कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो जो सूची फर्स्ट है उसमें कह रहा है कि ब्रह्म विवाह, जो ब्रह्म विवाह होता था वो समान जात, जो ब्रह्म समान विवाह है वो समान वर्ण या जाति का विवाह जो होता था उसको ब्रह्म विवाह कहा गया। अगला कह रहा है दैव विवाह। तो जो पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ जो विवाह होता था उसे दैव विवाह कहा गया। अगला कह रहा है आर्ष विवाह। जो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, मतलब कन्या को कुछ जिसको कहना चाहिए क्या बोलते उसको, दहेज देकर कन्या के साथ शादी की हुई विवाह आर्ष विवाह कहलाती थी। इसमें क्या होता था, कन्या को एक जोड़ी गाय व बैल दिए जाते थे, इसको कहा गया आर्ष विवाह। एंड अगला कहा रहा है प्रजापत्य विवाह। जो प्रजापत्य विवाह है वो होता था बिना दहेज का विवाह, प्रजापत्य विवाह कहलाया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो जो सूची फर्स्ट में कुछ विवाह दे रखे हैं उनको सूची सेकंड से मैच करना है। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है गंधर्व विवाह। जो प्रेम विवाह होता था वो कहलाया गंधर्व विवाह। और आसुर विवाह जो होता था वो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह कहलाया। और जो राक्षस विवाह है वो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह वो राक्षस विवाह कहलाया। और जो पैशाच विवाह है वो सोई कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पिशाच विवाह कहलाया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है 3 ऋण में शामिल नहीं है। जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमको चूज करना है कि 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है। तो वो मात्र ऋण है वो 3 ऋण में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृत है। तो वो है हमारी गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो वो हमारी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो वो है हमारा भगवानपुर। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है।
तो वो पाया जाता है हमारा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में अगन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो वो एक पशु के लिए किया गया था। वो कौन सा पशु था? वो थी गाय। गाय के लिए अगन्य शब्द का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 98 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दे रखी है हमको संग्रहित। तो संग्रहित का अर्थ लिया गया है कोषाध्यक्ष से, और भागदूत का अर्थ लिया गया है कर संग्रहकर्ता से, एंड छता या छत्री वो होता है प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक, और अक्षवाप है वो होता है पांसे के खेल में राजा का सहायक। जो अक्षवाप होता है वो पांसे के खेल में राजा का सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो वो कहा गया वरुण देवता को। वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जो वरुण देवता थे वो हमारे जल या समुद्र के देवता थे। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या डाउट है कुछ क्वेश्चन से लेकर तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।